बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? तो एमएससी वालों, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो आपका चैप्टर एक रह गया था, तो वो एक्सपेक्टेड था कि शायद कॉलेज जल्दी ओपन हो जाए। अब लग यही रहा है कि ये 1 डेढ़ 2 मंथ शायद और हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि एग्ज़ाम भी आपके आ जाएंगे। तो चैप्टर आपका एक रह गया था, तो मैंने अब आप ऑनलाइन, ठीक है, अब आप यूट्यूब चैनल पे ये मैं डेली कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर हो जाए। स्टीरियो केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर, उसमें स्पेशली स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी है, तो इसको जैसे मैं कराता जाऊँ साथ साथ इसको आप करते जाएँ, तो ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा कवर इंशाअल्लाह। कोशिश हम करेंगे। तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं। आज सर मैं आपको जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें डेफिनेशन और इसका स्कोप क्या है आइसोमेरिज्म का, ये पढ़ेंगे। क्योंकि एमएससी लेवल है, या जो बीएस वाले भी हैं कुछ स्टूडेंट जो, तो बीएस भी इक्वल टू एमएससी है, मास्टर है, तो उनके लिए जाहिर है कि ये डेफिनेशन थोड़ी मैंने डिटेल में बताऊंगा। बाकी जो स्टूडेंट एफएससी या बीएससी के हैं वो इसी लिहाज से उसमें से, ठीक है, अपने पॉइंट्स ले सकते हैं। बाकी ये प्योरली ये लेक्चर जो होंगे ये मास्टर्स लेवल और बीएस लेवल्स के होंगे। तो आइसोमेरिज्म और इसका स्कोप पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म लफ्ज़ ये ग्रीक वर्ड से है, आइसोस और मीरोज है। आइसोस का मतलब सेम होता है, इक्वल होता है, या और मीरोज जो है इसका मतलब पार्ट्स या पीस। तो ओवरऑल सेम पीसेस, इक्वल पीसेस, इक्वल पार्ट्स, सेम पार्ट्स, सेम पीस, ये मीनिंग हो जाएंगे इसके। अब आ जाए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो ये केमिकल कंपाउंड्स या एंटिटीज, केमिकल ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये चीज़ें सेम होती हैं और ये डिफरेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला या फार्मूला स्ट्रक्चर इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला मास भी कह सकते हैं, फार्मूला यूनिट मास भी कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड सिर्फ में, क्योंकि आइसोमेरिज्म को कोवलेंट में भी है, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड दोनों में ये पाया जाता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में ये है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, ये सबको कवर करेगी। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास, एम्पिरिकल फार्मूला भी उनका सेम होता है, तो जाहिर है फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास भी क्या होगा, उनका सेम होगा। सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो आपस में कंपाउंड्स आइसोमर होते हैं, उनके मोलेकुलर फार्मूले सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस सेम होते हैं। अगर एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम होगा, उनमें एटमों की तादाद सेम होगी, उनमें एक तरह के एटम होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, उनमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, कोवलेंट बॉन्ड स्पेशली जिनको हम कहते हैं, वो भी सेम होंगे। उनकी वेपर डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। वेपर डेंसिटी देखें कि चले मैं इसमें एग्जांपल में बता दूंगा मैं। और सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये भी इनमें सेम होता है, ये भी आगे डिटेल से मैं बताऊंगा। इसका फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया, और बहुत से फार्मूले हैं, एक सिंपल ये मैंने लिख दिया है, कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। तो इससे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से क्या मतलब होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। ये मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में भी हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ गया है। तो ये 8 चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो ऐसे केमिकल, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जिनमें ये चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, और ये उनमें डिफरेंसेस होंगी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, अमूमन केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, मोड्स ऑफ अरेंजमेंट जो उनमें मोड्स है, सीक्वेंस है जो एटम्स का आपस में, वो डिफरेंट होता है। एनर्जी कंटेंट डिफरेंट होते हैं, ज़ाहिर है बॉन्डिंग डिफरेंट है। तो हर कार्बन टू ऑक्सीजन है, कार्बन टू हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन टू कार्बन है, तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारा एनर्जी कंटेंट भी ज़ाहिर है क्या होंगे, वहाँ स्ट्रेंथ डिफरेंस होगी, तो एनर्जी कंटेंट भी डिफरेंट होगी। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड है तो ईच डिफरेंट कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर का स्लोगन भी यही है आईयूपैक का, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। तो ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें थी क्या होगी, ये डिफरेंट होगी। अब सिंपल समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ मैं।
एक अल्कोहल है, एक ईथर है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर है। तो इनमें देखिए पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी C2H6O है, ये भी C2H6O है, सेम है दोनों में। मॉलिक्यूलर मास 46, ये भी 46 सेम है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका यही होगा। ये चीज़ पहले भी आप प्राइमरी क्लासेस में फर्स्ट या सेकेंड में पढ़ चुके हैं कि किसी कंपाउंड में अगर कोई एटम ऑड में हो और स्पेशली 1 में हो, जैसे यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन है, तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला एक होता है। ये डिटेल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है। तो सेम नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। इसमें कितने हैं? सेम नंबर ऑफ एटम 6, 7, 8, 9 हैं। इसमें भी कितने हैं? 6, 7, 8, 9 एटम हैं। सेम टाइप ऑफ एटम, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम हैं। इसमें 3 तरह के एटम हैं, इसमें 3 तरह के एटम हैं। सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी क्या है? सेम है। तो इसको चलिए मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये इथाइल अल्कोहल है। कितने बॉन्ड्स हैं? गिने जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं ईथर में। इसमें कितने हैं? इसमें भी बॉन्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, ठीक है। अच्छा, वेपर डेंसिटी ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम इसको बहुत पढ़ते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसका थोड़ा तज़किरा आता है। मॉलिक्यूलर मास वैसे बराबर होता है 2 into वेपर डेंसिटी के, ये याद रखिएगा। तो यहीं से फिर आप वेपर डेंसिटी किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर मास को आप 2 से डिवाइड कर दें। चूंकि इनके मॉलिक्यूलर मास सेम है दोनों के, लिहाजा वेपर डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 46 है, तो 23, ठीक। और इसी तरह इनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी इनमें 0 है, ठीक है। डबल बॉन्ड में वैसे स्ट्रक्चर में देखें नहीं है। यहाँ पे निकालना चाहें तो कार्बन इसमें कितने हैं? 2 हैं, 2 लिख दें, ठीक है। और हाइड्रोजन 6 हैं, 6/2 कर दें, प्लस नाइट्रोजन कोई नहीं है, +1। तो ये आपके पास आंसर, ये भी आंसर जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे 2 - 3 + 1 0 आ जाएगा। ये भी ठीक। तो ये क्या है? इनमें सिमिलैरिटीज हमने पढ़ ली कि क्या आइसोमर्स होते हैं, उनमें क्या चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, ठीक है। इसमें अपना नंबर ऑफ एटम्स की एटम जो है उनकी तादाद, उनकी अक़साम, बॉन्ड्स की कितने किस्म के हैं, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या है, तो ये दोनों में ये सेम है। अब आ जाए थोड़ा सा हम डिफरेंसेस को देखते हैं, ये इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, ठीक है। ये नोट के साथ साथ कर लिया करें नोट, इसको जहाँ रोकना हो आप रोक दिया करें वीडियो को, उसके बाद लिख के फिर आगे इसको देखा करें, साथ साथ ये नोट करते जाएं, अपने नोट्स लेक्चर नोट्स बनाते जाएं साथ साथ। तो अब आ जाए डिफरेंसेस, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो पहला डिफरेंस है, मार्कर मैं देख लूँ जरा। हाँ जी, पहला इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी, इसमें हमने एग्जांपल क्या ली थी? एक तरफ इथाइल अल्कोहल, एक तरफ ईथर, डाइमिथाइल ईथर। अच्छा, ये लिक्विड है, ये गैस है। पहले डिफरेंस देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके डिफरेंस हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपको नोट करते जाएं। इनमें देखें पोलैरिटी के लिहाज से, देखें पोलैरिटी के लिहाज से ये पोलर है, ये नॉन पोलर है,
फिर आप बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से देखें 78, ठीक है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये -24.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंट होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट देखें, ये अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट है, ये ठीक है ईथर का मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, डेंसिटी देखें, ये डेंसिटी 789 ग्राम पर डीएम³ है और ये 1.918 ग्राम पर डीएम³ है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखें कि क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये 1 2 3 4 5 काफ़ी एग्जांपल्स और भी बहुत से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, डाटा ले सकते हैं बुक से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें, आसान 2 रिएक्शन लिख लेते हैं हम। एक रिएक्शन हम आयोडीन के साथ लिखते हैं, आयोडीन और NaOH, आयोडोफॉर का रिएक्शन। ठीक है, अल्कोहल देगा, ये नहीं देगा। सोडियम के साथ रिएक्शन, ये देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, ये लोअर क्लासेस में रिएक्शन दिए हुए हैं, तो बड़े आसान है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनमें क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसी तरह मोड्स ऑफ अरेंजमेंट भी देखें कि यहाँ पे ये मोड्स ऑफ अरेंजमेंट भी देखें कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये O2H, ठीक है, और यहाँ पे देखें COC लिंकेज है, यहाँ COC लिंकेज नहीं है, या COH है, यहाँ COC है। अच्छा, यहाँ O2H है, यहाँ O2H नहीं है। तो मोड्स ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट है वो भी क्या है, वो डिफरेंट है। एनर्जी कॉन्टेंट्स इनके डिफरेंट हैं। इसके लिए यानी कहने का मतलब ये है, जब ये इनके दरमियान बॉन्ड बनते हैं या इनको टूटते हैं, तो या इससे कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो आपको डिफरेंट एनर्जी मिलेगी। आप इसको समझाने के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन की एनर्जी देख लें, डिफरेंट होगी। या इसी को जला दें, एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल, कंबस्टन कर दें कि आप इनको जला दें। ठीक है, इसकी भी कंबस्टन कर दें और इसकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों कंबस्टन कर दें, तो डेल्टा HC की वैल्यू इसके लिए क्या होगी और इसके लिए क्या होगी। तो ये है -1367 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और इसके लिए है -1460 किलो जूल पर मोल। तो देखें कि ये भी क्या एनर्जी कॉन्टेंट्स डिफरेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे कम 13, ठीक है, यहाँ कम मिली है, यहाँ ज़्यादा मिली है, और उसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो अब इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, देखें किसी के पास मेरे पास एक लेवल है। ठीक है, मेरे पास जितने पैसे हैं, फर्ज करो मेरी जेब से पैसे निकालना चाहता है, अब 200 है तो 200 निकलेगा, 300 है तो 300, ये एनर्जी समझ लें आप इसको। इसी तरह जिस सिस्टम के पास अब जितनी एनर्जी, यूँ समझ लें कि जो लेस एनर्जेटिक होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा, जो लेस एनर्जेटिक होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, या जो स्टेबल होते हैं इनकी एनर्जी अपने कंटेंट क्या होते हैं, कम होते हैं, फिर उनको रिएक्शन कराने के लिए ज़्यादा देना पड़ती है, इवॉल्व कम होती है, ज़्यादा देना पड़ती है, इवॉल्व कम होती है। ठीक है, तो ये देखें, इवॉल्व ज़्यादा देना पड़ती है, इवॉल्व कम हो रही है, तो यहाँ कम इवॉल्व हो रही है, कम। वैसे भी देखें कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है, इस पोलैरिटी की वजह से इसके जो बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देगी। ज़ाहिर हर केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स टूटते भी हैं, बॉन्ड्स बनते भी हैं, एक्सोथर्मिक स्टेप भी होता है, एंडोथर्मिक भी होता है। ओवरऑल क्या होता है, ये डिसाइड होता है उन दोनों में से कौन कम ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी कम इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इवॉल्व कम हो रही है, मतलब कि तोड़ने में ज़्यादा सर्फ हो गई होगी इसकी निस्बत। बाकी तो एटम, क्योंकि इन दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं कि एटम तो वही है, सारे टाइप ऑफ एटम वही है, नंबर ऑफ एटम वही है, कोवलेंट बॉन्ड भी सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड सेम है, 9 इसमें टोटल 9 एटम हैं, 8 कोवलेंट बॉन्ड हैं, 3 किस्म के एटम्स हैं। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है फिर,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा देना पड़े, बिकॉज इट इज पोलर नेचर। खैर, तो एनर्जी कॉन्टेंट्स डिफरेंट होते हैं, यहीं से पता चल गया कि उनके अपनी लेवल्स क्या था। आयुपैक नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे, ठीक है। ये एथेनॉल है, ठीक है। क्या है ये? बहुत से कॉमन नेम है। आयुपैक में एथेनॉल है, और ये क्या है? मिथॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन होते हैं आयुपैक में इनके नेम। तो ये मिथॉक्सी, ठीक है, मीथेन इसका नाम हो गया। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। अब थोड़ा सा स्कोप देख लेते हैं हम कि स्कोप इनकी क्या होगा। ये बात का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का कि ये स्कोप क्या है, ठीक है। तो वहाँ 2-4 पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, मैं वो आप लिख लेने हैं। एक तो याद रखें कि एक केमिस्ट जो है ना, बल्कि पहले स्टेटमेंट ये लिख लिया आप कि नो केमिस्ट कैन अफोर्ड, ठीक है। इन स्कोप में क्या लिखेंगे आप? स्कोप ऑफ आइसोमेरिज्म, नो केमिस्ट कैन अफोर्ड, ठीक है, टू बी विदाउट द नॉलेज ऑफ, टू बी विदाउट द नॉलेज ऑफ आइसोमेरिज्म। कोई केमिस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके पास आइसोमेरिज्म का, स्पेशली स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज ना हो, इसके बगैर वो समझ ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया इसमें। दूसरा ये है कि आइसोमेरिज्म परवेड्स ऑल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। परवेड्स का मतलब होता है कि कवर्स थ्रू आउट, यानी यूं भी कह सकते हैं आइसोमेरिज्म कवर्स थ्रू आउट ऑल ऑफ केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री को ये कवर करता है। इसमें ये केमिस्ट्री के हर ब्रांच से, ठीक है, इसका वास्ता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ chemical reactivity of compounds, ठीक है। It helps in understanding mechanism of a reaction, कि मैकेनिस्टिक पाथ क्या है। हम लोकेट देखते हैं ना कि सिंगल स्टेप है, सेवरल स्टेप है, एक मरहले में होगा, एक से ज़्यादा मरहले में होगा, किन मरहले से होगी ये एक रिएक्शन होगा। तो मैकेनिज्म में बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी में हमें ये बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा हाँ जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरकन्वर्जन कंपाउंड्स। तो ये इसमें है 5 पॉइंट्स, ठीक है। 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो पहला क्या है इसमें, आप नो केमिस्ट कैन अफोर्ड टू बी विदाउट द नॉलेज ऑफ आइसोमेरिज्म। अच्छा, साथ इसके आप ये भी लिख सकते हैं, ये आइसोमेरिज्म परवेड्स यानी कि ऑल ऑफ केमिस्ट्री। इसके साथ आप कह सकते हैं कि स्पेशली कौन कौन सी हैं, स्पेशली आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये ब्रांचेस, इनमें बहुत इसकी अहमियत है इसमें। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर जब पता चल जाता है साफ का, ठीक है, 3D स्पेस के अंदर में अरेंजमेंट जब पता चल जाता है तो फिर रिएक्टिविटी का पता चल जाता है, कौन किसके साथ अटैच है, ठीक है, स्पेस में किस तरफ है, कौन करीब कितना। तो ये सारी चीज़ें हम केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में भी इससे पता चलता है, ठीक है। और एक कंपाउंड एक हालत, ठीक है, एक दूसरी हालत में कैसे कन्वर्ट हो रही है, बाद इंटरकन्वर्जन भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे आपस में इंटरकन्वर्जन हो रही है। ये सब चीज़ों को समझने में हमें सिस्ट्रॉन्स जैसे सिस्ट्रॉन्स इंटरकन्वर्जन है, तो ये समझने में हमें मदद देती है। तो ये आज लेक्चर फर्स्ट है हमारा, इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी आइसोमेरिज्म की,
और इसका स्कोप क्या है। तो सेकंड लेक्चर में इसकी टाइप्स, फिर उसके बाद हम इसको ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको साथ साथ अच्छी तरह तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।